प्यार भरा धन निरंकार जी। एक बार एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया तो उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वो रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को भी डाल दिया। भिखारी चना लेकर चुपचाप चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो ये किसान है। इधर वो किसान रोटी खाते खाते स्त्री से कहने लगा, काला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वो किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधु राम महाजन के पास जाऊंगा, वो ब्याज पर रुपए दे देंगे। भोजन करके वो साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौड़ी विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधु ने किसान को रुपए देना स्वीकार किया। उसके बाद एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली, गिनकर रुपए किसान को दे दिया। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वो रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं हैं। कितनी चिरौंजी विनती करने पर उसने रुपए दिए। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो ये साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वो एक बड़ी दुकान से कपड़े लाकर और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहां उसने सेठ पृथ्वी चंद की दुकान से कपड़ा लिया। वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का। किसी से मिला था 5 लाख का मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन ये सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वो चला गया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाराज कहलाने लगे। पृथ्वी चंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में तो सुखी तो ये हैं। उधर पृथ्वी चंद बैठा ही था कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वो बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब के राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है। मोटर तैयार है। पृथ्वी चंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर के यहाँ चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थीं। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में तो सुखी तो ये ही हैं। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा है। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता है और ना मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती है। सुखी तो बस यही है। संतोष जी, संतोष सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा है वो उतना ही अधिक अशांत है। संतोष जी, दरअसल निरंकार ने हमें जितना भी दिया है उतना भी बहुतों के पास नसीब नहीं है। इसीलिए संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। सब्र संतोष ही संतों का गहना है। इसी के साथ आज की साखी समाप्त होती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्य निरंकार जी।